हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पूरा नेट का सिलेबस, ये सही नेट का एग्जाम जो नवंबर में होने वाला है, उसके लिए आपके पास केवल एक मंथ बाकी है। तो उस एक मंथ में हम इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम कुछ 7 स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे जिसके थ्रू आप आसानी से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो एक मंथ की प्रिपरेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। उससे पहले सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। तो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है, बेसिकली वो एक पेपर होता है, वो 200 मार्क्स का होता है, जो कि आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है। इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये जो पार्ट ए है आपका, ये 30 मार्क्स का होगा। सिमिलरली पार्ट बी होता है जिसमें कोर फिजिकल साइंस होता है, फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड लाइक दैट। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 3.5 नंबर का है, तो टोटल इसका जो वेटेज है वो 70 मार्क्स हो जाता है। पार्ट सी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडवांस्ड फिजिकल साइंस होता है, बेसिकली फिजिक्स और मैथमेटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड होते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो ओवरऑल इस सेक्शन का वेटेज हो जाता है 100 मार्क्स। तो अगर हम इनको काउंट करें तो 30 + 70 + 100 तो टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो ये 100 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, 70 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ये 30 मार्क्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्टीट्यूड में 30 मार्क्स रखते हैं तो आप काफी आसानी से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। ये तो था आपका सेक्शन वाइज। इसमें जनरल एप्टीट्यूड ओवरऑल वेटेज 30 मार्क्स का है और ये काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बिना कुछ ज्यादा मेहनत के छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो करके इन 15 क्वेश्चंस को आसानी से इस 20 में से छांट सकते हो और आराम से आप 30 नंबर्स ला सकते हो। तो टॉपिक वाइज देखते हैं। टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का होता है। पार्ट बी में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी में भी इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 42.5 मार्क्स इसका वेटेज है। सिमिलरली सेकंड रैंक पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी, जिसमें 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, तो ओवरऑल 34 मार्क्स इसका वेटेज है। तो इस तरीके से अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर में रखे हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है। इनमें 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 3 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, तो टोटल वेटेज इनका 29 मार्क्स हो जाता है। फिर थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसमें 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में, यहाँ पे 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 3 क्वेश्चन सेक्शन सी में। तो ओवरऑल इन दोनों का वेटेज अराउंड 25 मार्क्स रहता है। फिर आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आता है, जिसमें सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल वेटेज 20 मार्क्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स, जिसमें 15 मार्क्स का आता है। सिमिलरली न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 15 मार्क्स का। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे हम स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि ताकि हमें मैक्सिमम गेन हो इस 1 मंथ के टाइम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसको पकड़ना चाहिए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का वेटेज आप देख सकते हैं 42 मार्क्स है, तो आपको सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स को पूरा करना चाहिए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स आपका अगर पूरा हो जाएगा तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका 42 मार्क्स का वेटेज कवर है। साथ में आपका एप्टीट्यूड भी अगर प्रिपेयर्ड है तो आप कह सकते हैं कि 70 मार्क्स के अराउंड आपका प्रिपेयर्ड हो चुका है। फिर आपको प्रिपेयर करना चाहिए उसका जो नेक्स्ट वेटेज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, जो कि 34 मार्क्स का है। तो ये आपकी 3 सबसे पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैथमेटिकल फिजिक्स और एप्टीट्यूड को कवर करने के लिए। उसके बाद आपको इन चारों में से क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इन 4 में से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी एक टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उसको जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला प्रायोरिटी आप रखते हैं तो पहले आप इसको कवर कीजिए। फिर आप दूसरी प्रायोरिटी में मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स को रखते हैं तो उसको सेकंड पे कवर कीजिए। तो इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी के बेसिस पर मार्किंग करनी है, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग एंड फोर्थ। तो उस प्रायोरिटी में आप इन चारों टॉपिक्स को कवर कीजिए। जब आपके इस तरीके से ये 6 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से 25 अगर मैं इनको ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ तो 1 2 3 4 ये 100 मार्क्स हो गया, और यहाँ से 40 और ये 20, तो ओवरऑल हम इसको 170 मार्क्स कह सकते हैं। और 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड,
तो आप यहाँ 6 तक ही अपने 200 मार्क्स का वेटेज कवर कर सकते हैं। 200 अगर आप एग्जाम में यहाँ तक करेंगे तो आपका अराउंड 150 से 170 के मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये लास्ट के 3 टॉपिक्स को छोड़ना है। मैंने अभी बताया आपको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी में रखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स को, फिर आप रखेंगे ईएमटी थ्योरी को, फिर इन 4 टॉपिक्स में से आपको अपनी रैंकिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट किसमें सबसे ज्यादा है। जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसको आप फर्स्ट रखिए, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। इंटरेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा आप उसको जल्दी से कवर करेंगे, और कवर होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। फिर उसके बाद आप फिर इन तीनों में से प्रायोरिटी कीजिए। तीनों में से आपको अगर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स अच्छा लगता है तो पहले आप इसको कवर कीजिए, फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो आपको अच्छा लगता है फिर से उसमें रैंकिंग कीजिए। पहले आपको ये 6 तक कवर करना है रैंकिंग के बेसिस पे, फिर इन 3 को रैंकिंग के बेसिस पे कवर करना है। ये तो होगा आपका सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका। अब आगे इनको पढ़ना कैसे है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका हर्डल है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आप पूरा दिन को टाइम को डिवाइड कीजिए कि आप उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। आपने जैसे मान लीजिए डिसाइड किया कि आप एक दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ने वाले हो, तो उस 8 से 9 घंटे में आप ये डिसाइड करोगे कितने पोर्शन में आप थ्योरी पढ़ोगे, कितने टाइम में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और कितने टाइम में आपने कोई अगर मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो टाइम को आप डिवाइड कीजिए, और क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम है तो मैं कहूंगा कि आप एक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। कोई भी, हमारी भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वीकली 1 या 2 टेस्ट उसके दीजिए। उससे क्या होगा कि आप एग्जाम के टाइम में कैसे आप 3 घंटे के अंदर एग्जाम को सॉल्व, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट की एक और चीज है, अगर आप अपने दिमाग को एग्जाम के टाइम के हिसाब से सिंक्रोनाइज करोगे तो आपका दिमाग उस टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम टाइम है 9 से 12 बजे, तो आपको क्या करना है, जो आप मॉक टेस्ट पेपर कर रहे हैं उसको 9 बजे से स्टार्ट कीजिए और 12 बजे तक का टाइम लगा के खत्म कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में जो देने वाले हैं आपका दिमाग उस टाइम पर ज्यादा एक्टिव होगा, और आप उस तरीके से अपने दिमाग को सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने एग्जाम के टाइम के हिसाब से। उसके बाद पढ़ने के साथ साथ आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि जब आप एग्जाम से थोड़ा दिन पहले एंड टाइम पर जब रिवाइज करना चाहेंगे तो आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के पूरा टॉपिक एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको आप फॉर्मूला नोट्स भी कह सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक जगह लिख के रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। आप इसके लिए हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं हर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने कवर किया है, तो वहां से आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट स्विच कर सकते हैं, 1-2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट के साथ में आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बोरियत नहीं आएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहिए। तो एक टाइम पे थ्योरी पढ़ी, आपके बाद थोड़ा सा आपको बोर लगा तो आपने कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। तो इस तरीके से आप शिफ्टिंग करते रहिए। उसके बाद क्या करना है, रिवाइज टॉपिक कवर्ड ईच डे बिफोर द स्लीप। मींस आपने एक दिन में जो पढ़ा है, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आप उसको एक बार छोटा सा रिवाइज कर लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। रफली आप देख लीजिए कि क्या क्या आपने देखा था। तो जब आप सोएंगे तो फिर वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, और सुबह उठ के एक बार फिर से उसको रिवाइज कीजिए, फिर आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। तो ये जो कंटिन्यूअस रिवीजन प्रोसेस है ये भी आपको काफी हेल्प करेगी। आपके दिमाग में जो फॉर्मुले हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो आसानी से स्टेबल रहेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कह ही चुका हूं, एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए और उसको टाइमली मैनर में आप सॉल्व कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में मींस 9 से 12 बजे की क्लॉक लगा के आप उस टाइम पे सॉल्व कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 7 पॉइंट है वो है कीप फेथ इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई है, ये स्टेप्स बताए हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और दोनों भी आप ले सकते हैं। और ये ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको डेली क्विजेस रखनी है, जैसे कि आप डेली पढ़ रहे हैं, तो हम डेली 5 से 10 क्वेश्चंस डालेंगे क्विज के टेलीग्राम चैनल पे, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी रिसर्च आर्टिकल्स भी हम डालते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो इसमें वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।